पर वाक्य भेद, इस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो तरुण अपने माइक को म्यूट करो। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और इसमें किस तरह के प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है और वर्णों के मेल से बेटा क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं और सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। परिभाषा दोबारा से आपके सामने एक बार शेयर कर रहा हूं। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बेटा वाक्य के दो तरह से भेद माने जाते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा होता है बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आपकी कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इस पाठ को शामिल किया गया है और 10वीं कक्षा में आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसको पढ़ना होता है। तो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। वाक्य क्या होता है, सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य रचना का उद्देश्य किसी भाव, विचार अथवा संदेश को व्यक्त करना होता है। और अर्थ की दृष्टि से यदि हम वाक्य भेद की चर्चा करें तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। उससे पहले कौन कौन से भेद हैं, उससे पहले जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे तो उससे पहले हम बताएंगे वाक्य के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य का जो पहला तत्व होता है वो होता है योग्यता या आकांक्षा। जो पहला आपका पॉइंट है वाक्य के अनिवार्य तत्व, उसमें पहला जो पॉइंट है वो आपका योग्यता या सार्थकता। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में सभी पद सार्थक होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि वाक्य में अर्थहीन शब्दों का प्रयोग हो गया है। जब आओ इस वाक्य में वाना शब्द अर्थहीन है, परंतु इसका यह है कि इसका मतलब हम तो खाना तो आप समझ ही रहे हो, और वाना का मतलब क्या है, यहाँ पे वाना का मतलब होता है कोई खाने की अन्य चीजें, उसके बारे में बातचीत की गई है। सेकंड पॉइंट होता है आकांक्षा। सेकंड पॉइंट आपका है आकांक्षा। मतलब जब भी वक्ता या लेखक चाहता है कि वह जो कुछ भी बोले या लिखे उसके बारे में उसकी बात दूसरों को समझ में आ जाए, उसकी बात अधूरी या अपूर्ण ना हो, ताकि जो समझने वाला है उसके भाव को अच्छी तरह से समझ सके। जब भी हम बोलते हैं या जो भी कोई सुनता है तो वो चाहता है कि हमेशा ऐसा वाक्य हम बोलें जो अपने आप में पूर्ण हो और हमें कोई उस चीज के बारे में पूछना ना पड़े। जैसे हम कहें चौकीदार जागता है, अब कब जागता है ये हम पूछना चाह रहे हैं तो हम अपने पास से पूरक शब्द लगाएंगे, चौकीदार रात को जागता है। अब जैसे माधवी बनाती है, क्या बनाती है भाई, खाना बनाती है, चित्र बनाती है, क्या बनाती है, तो ये अधूरा वाक्य है। हम कहें माधवी चित्र बनाती है, इसका मतलब ये वाक्य क्या है,
पूरा है। तो वाक्य में जब भी हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई चीज हमारे पास से, जैसे उसका कर्ता है या क्रिया है या उसका विस्तार है, वो नहीं छूटना चाहिए। अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम चर्चा करेंगे वाक्य के जो तत्व थे, तीसरे पॉइंट है निकटता। निकटता परस्पर अर्थ ग्रहण के लिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होनी जरूरी है। रुक रुक कर बोलना या फासला देकर के, गैप देकर के यदि हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे हम कहें राधा आज आएगी, थोड़ा सा गैप देकर लिखे, मान लो एक ही लाइन में राधा आगे लिख दिया हमने, आज बीच में लिख दिया, आएगी सबसे लास्ट में, तो ये वाक्य सही नहीं बना है। वाक्य तो ठीक है लेकिन उसको पढ़ने में असुविधा होती है। हम ये भी सोचते हैं कि भाई ये हो सकता है अलग अलग जो है शब्द लिखे हों, तो हमेशा जो है इनका सही प्रयोग हो, एक साथ प्रयोग हो, पदों का परस्पर निकटता होनी जरूरी है। अगला जो मैं बात करूंगा, चौथा पॉइंट है वाक्य के तत्व की, वो क्या होता है, पदक्रम या क्रमबद्धता। पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, अन्यथा अर्थ ग्रहण बाधा करने में उत्पन्न होती है। जैसे हम कहें कि मारा तीर ने राम को रावण, ये अर्थहीन वाक्य है। मारा तीर ने राम को रावण, ये अर्थहीन वाक्य है। सही वाक्य क्या बनेगा, उचित पदक्रम में क्या बनेगा, राम ने रावण को तीर मारा, राम ने रावण को तीर मारा। अब हमने शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे कर दिया तो ये पदक्रम नहीं था। आखिरी जो है अनुमति या मेल होना चाहिए वाक्य में। बच्चा जोर जोर से रो रही है, अब आगे तो हमने बच्चा लिखा, लास्ट में लिखा रो रही है, ये तो गलत बन गया, मेल ही नहीं बन रहा है। मेल कैसे बनेगा सेंटेंस का, वाक्य का, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यदि हम इसको ऐसे लिखें कि बच्चा जोर जोर से रो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा वाक्य सही नहीं है। तो वाक्य के जो अनिवार्य तत्व है वो 5 हैं। सबसे पहले योग्यता, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया उसका आकांक्षा, कोई वाक्य में कोई चीज जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए कभी भी। तीसरा निकटता, जो है परस्पर पदों में निकटता होनी चाहिए। चौथा पदक्रम, पद आगे पीछे नहीं होने चाहिए। पांचवा अनुमति या मेल, जो मैंने लास्ट में बताया, जैसे बच्चा जोर जोर से रो रही है, ये गलत है। और सही सेंटेंस क्या बनेगा, सही वाक्य क्या बनेगा, बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं या बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अब हम बात करेंगे आपके वाक्य के 2 अनिवार्य अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के अनिवार्य अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट उद्देश्य है, कर्ता उद्देश्य है, काम करने वाला उद्देश्य है। जैसे एक उदाहरण कहें हम कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब आपसे कोई ये कहे कि उद्देश्य और विधेय छाटिए, तो इसमें कौन है कर्ता, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, उद्देश्य की परिभाषा कहें हम तो उद्देश्य कर्ता होता है, उद्देश्य सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है। तो मोहन के बारे में बात की गई है, मोहन उद्देश्य है। और जो बात की जाती है, अब वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य, जो बात की जाए वो विधेय। साधारण सी बात है। वाक्य के अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, जो मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं। उसके बाद वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। रचना के आधार पर आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 भेद हैं आपके। लेकिन हमने ये 10th में है 3 भेद, हमने जो है 9th क्लास में वाक्य के जो भेद हैं वो अर्थ के आधार पर याद करने और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है उन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य की बात करूंगा मैं। विधानवाचक वाक्य कहें, साधारण वाक्य कहें, सिंपल सेंटेंस कहें, सरल वाक्य कहें, एक ही बात है। फिर सुनने, सरल वाक्य कहें, विधानवाचक वाक्य कहें, साधारण वाक्य कहें, सिंपल सेंटेंस कहें, एक ही बात है। ठीक है, विधानवाचक वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं, उसी को साधारण वाक्य कहते हैं,
उसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कुछ बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। वह नाश्ता करके चला गया। सागर में लहरें उठ रही हैं। सूर्य पूर्व की ओर से उदय होता है। उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। सूर्योदय होने से पहले ही पिताजी घर से निकल पड़े। आजकल हमारे आसपास सड़कों की खुदाई का काम चल रहा है। रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है। मोहन मेरा मित्र है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। कल से 28 सितंबर से विद्यालय खुल रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य हैं, वो सारे के सारे आपके विधानवाचक वाक्य में आते हैं। विधानवाचक वाक्य कहें, विधिवाचक वाक्य कहें, विधिवाचक भी है बेटा इसका दूसरा नाम। विधानवाचक वाक्य कहें, विधिवाचक वाक्य कहें, सिंपल सेंटेंस कहें, सरल वाक्य कहें, साधारण वाक्य कहें, एक ही नाम है। अगला मैं बात करूंगा निषेधवाचक की। सेकंड जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो है आपका निषेधवाचक और निषेधार्थक वाक्य भी इसको हम कह सकते हैं। जिन वाक्यों के कथन में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध किया गया हो, न, नहीं और मत का प्रयोग जहां पर आता है वो निषेधवाचक वाक्य में आता है। 3 शब्द याद रखो आप, जहां पर न शब्द का प्रयोग हो गया, नहीं शब्द आ गया और मत शब्द जहां पे आ गया वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। वह कार चलाना नहीं जानता। मणि आज स्कूल नहीं जाएगा। तुम्हें आज बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यहां मत बैठिए। फूल मत तोड़िए। ठीक है, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। तो इस तरह से जो है निषेधवाचक वाक्य ही ये निषेधार्थक वाक्य हैं। अगला मैं बात करूंगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य की। तीसरा जो पॉइंट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा जो भेद है वो प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप आज मेरे घर चलेंगे? क्या मनीषा का दाखिला हो गया है? माँ आपने मेरा बैग कहाँ रख दिया? तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? रश्मि कब तक घर लौटेगी? तुम माता पिताजी का कहना कब मानोगे? तो इस तरह से जो है ये जहां पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। लास्ट में एक चीज और ध्यान रहे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अगला है आज्ञावाचक कहें, चौथा पार्ट, या आज्ञार्थक वाक्य कहें। आज्ञावाचक वाक्य कहें या आज्ञार्थक वाक्य कहें, एक ही बात है। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, उनको आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य रिपीट कर देता हूं मैं। आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, प्रार्थना का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। चुपचाप बैठ जाओ, आज्ञा है। निर्देशित स्थान से आगे न जाए, निर्देश है। कृपया आप यहां से चले जाइए, विनय है। रात होने से पहले घर लौट आना, अनुरोध है, रिक्वेस्ट। कल सभी लोग 10 बजे कार्यालय पहुंचे, आदेश है। लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आना, प्रार्थना है। तारों से दूर रहें, इनमें तो इस तरह से आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य ही है। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, आदेश, चेतावनी, विनय, प्रार्थना का भाव हो, वो आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे हम। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है?
वो है आपका इच्छावाचक या इच्छार्थक, एक ही बात है। इच्छावाचक या इच्छार्थक एक ही बात है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, वहां इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य होता है। भगवान तुम्हारा भला करे, नव वर्ष की शुभकामनाएं, भारत आज का मैच जीत जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, आज तो बस बारिश आ जाए। ये सारे के सारे आपके इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला मैं विस्मयवाचक या हम कहेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य एक ही बात है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा आदि के भाव पैदा होते हैं। वाह, ओह, आहा, हाय, काश, दत्त, अरे, बापरे, उफ, ये सारे के सारे विस्मयवाचक होते हैं। विस्मयवाचक में उसका जो चिन्ह होता है वो भी बना होता है। अरे, तुमने यह क्या कर दिया, छी, इतनी गंदगी है यहाँ, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, वाह, क्या सुंदर दृश्य है, हाय, मेरी तो टांग टूट गई, अरे इधर गड्ढा है। तो इस तरह से चेतावनी के लिए भी प्रयोग होते हैं। कुछ जटिल विस्मयवाचक भी होते हैं शब्द वाक्य। सॉरी सर, मैं आज फिर लेट हो गई, उफ, कितनी गर्मी है, प्राण निकले जा रहे हैं, हाय, ये है सब कैसे हो गया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे आपके विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य के थे। अगला जो पॉइंट बनाते हैं हम, संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कह सकते हैं। संदेहवाचक कहें या संभावनार्थक वाक्य कहें, एक ही बात है बेटा। संदेह या संभावना प्रकट होती है जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह हो। जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। अब तक तो पिताजी आ गए होंगे, सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, उसका जा पाना कठिन होगा, शायद मैं विदेश चली जाऊं, शायद, संभवतः, आज, शायद आज वर्षा हो सकता है कि आज पानी आ जाए, हो सकता है, शायद, संभवतः आज मामा जी आ जाए। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, संभवतः मैं कल नहीं आऊंगा, काश डॉक्टर मिल जाए, ये भी संदेहवाचक है। और कई बार कंडीशन भी होती है इसमें, जैसे तुम आओ तो सही, शायद तुम्हारा काम हो जाए। अगला है संदेहवाचक संभावनार्थक, आप समझ गए होंगे, जिनमें संदेह हो या संभावना। अगला मैं चर्चा करूंगा संकेतवाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो, शर्त रखी जाती है, जहां एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, शर्त होती है इसमें। यदि परिश्रम करते तो सफल, यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि स्टेशन समय पर पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती, यदि मौसम अच्छा रहा तो शाम को घूमने चलेंगे, शर्त है मौसम साफ रहेगा तो ही घूमने चलेंगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मीना बुलाएगी तो मैं अवश्य जाऊंगी, यदि तुमने सच बता दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। तो कंडीशन होती बेटा, एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो 8 भेद थे, शायद आप समझ गए होंगे किस तरह से आप 8 भेदों के बारे में हमने चर्चा की है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछे जाते हैं, 2 टाइप कहें हम। एक तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा और उनको पढ़ करके ये बताना है कि आपने वो किस अर्थ के आधार पर उसका वाक्य का भेद कौन सा है। और दूसरी टाइप में क्या आता है, दूसरी टाइप में आपसे जो है एक
सेंटेंस को दूसरे में चेंज करना आता है। तो पहले हम पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने, जैसे मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, हमारे स्कूल में बहुत हरियाली है। ये विधानवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है आपने। मोहन क्या कर रहा था, प्रश्नवाचक वाक्य है। ईश्वर आपको खुश रखे, इच्छावाचक है। वाह कितना खुशनुमा मौसम है, विस्मयादिवाचक है। यदि तुम आ जाती तो बाजार चलते, संकेतवाचक है, कंडीशन है, एक काम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हाय राम मैं तो लुट गया, विस्मयवाचक है। संभव है कि वह कल तक आ जाए, संदेहवाचक है। मेरा घर पार्क के कोने पर ही है, विधानवाचक है। भगवान करे तुम यूं ही मुस्कुराते रहो, इच्छावाचक है। अब तुम घर आओ, या अब तुम घर जाओ, आज्ञावाचक कह सकते हैं हम इसको। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, निषेधवाचक है। मैं तुमसे डरता हूं क्या, ये भी निषेधवाचक है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैं तुमसे डरता हूं क्या, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका कहने का मतलब मैं तुमसे डरता नहीं हूं, निषेधवाचक है। यदि बाजार गए तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगा, संकेतवाचक है। आप आज यहाँ कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, विधानवाचक वाक्य है। अच्छा आप भी गाना गाएंगे, विस्मयवाचक है। सुरेश को कल बुखार था, विधानवाचक है। विकास को भीतर बुलाओ, आज्ञावाचक है। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, संकेतवाचक है। आपके घर कल कौन आया था, प्रश्नवाचक वाक्य है। वह कभी चुप नहीं बैठती, निषेधवाचक है। इंदिरा गांधी का नाम किसने नहीं सुना, प्रश्नवाचक है। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे थे, विधानवाचक है। यह काम मत कीजिए, निषेधवाचक वाक्य है। तो इस तरह से जो है ये वाक्य के भेद बताने थे। दूसरे में सेंटेंस की बात करूंगा, इसमें आपने वाक्य चेंज करने हैं, एक वाक्य को दूसरे में चेंज करना है। उसने कोई उपाय नहीं किया, इसको आपने बदलना है विधानवाचक वाक्य में। उसने कोई उपाय नहीं किया, विधानवाचक वाक्य में उसने सारे उपाय किए। गरिमा फिल्म देखने जाएगी, क्या गरिमा फिल्म देखने जाएगी। वह खाना खाकर थोड़ी देर टहलता है, खाना खाकर थोड़ी देर टहलो, आज्ञावाचक बदलना था। आज्ञावाचक में बदलेंगे तो हम कैसे बनेगा, खाना खाकर थोड़ी देर टहलो। मोहन पुस्तक पढ़ता है, संदेहवाचक में इसको बदलेंगे तो शायद मोहन पुस्तक पढ़ता है। और इच्छावाचक में बनाए तो मोहन पुस्तक पढ़े। अगला है आज वर्षा, आजकल भ्रूण हत्या हो रही है, क्या आजकल भ्रूण हत्या हो रही है, प्रश्नवाचक में बदला है। मेरी चिट्ठी आई है, प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, क्या मेरी चिट्ठी आई है। रीना नृत्य कर रही है, विस्मयवाचक में अरे रीना नृत्य कर रही है। आज पिताजी जल्दी घर आएंगे, शायद पिताजी आज जल्दी घर आ जाएंगे। राम आज आगरा जाएगा, इसको इच्छावाचक में, इसको आज्ञावाचक में बदलें तो मधु पुस्तकें खरीदने जाओ। बहुत सुंदर फूल है, विस्मयवाचक में वाह कितना सुंदर फूल है। हर्ष गीत गा रहा है, अरे हर्ष गीत गा रहा है। आप मेरे साथ चलें, निषेधवाचक में आप मेरे साथ न चलें। ठीक है, कुछ और सेंटेंस है, आगे कंटिन्यू है। आज धूप निकलेगी, संदेहवाचक में बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे, शायद आज धूप निकलेगी। बच्चे बाहर खेलते हैं, आज्ञावाचक में बच्चों बाहर खेलो। आपके साथ चलना, संदेहवाचक में शायद सब लोग कहीं चले गए हैं। मुझसे मिलकर उसका काम हो जाता, इसको आपने चेंज करना है संकेतवाचक में। यदि वह मुझसे मिला तो उसका काम हो जाता, यदि वह मुझसे मिलना तो उसका काम हो जाता, या यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम हो जाता। क्या यह आपकी दुकान है, निषेधवाचक में क्या यह आपकी दुकान नहीं है। यहाँ बहुत गंदगी है, विस्मयवाचक में छी यहाँ कितनी
गंदगी है। मेहनत करने इच्छावाचक में निधि अच्छा लिखे। तुम यहाँ भी आ गए। विस्मयवाचक में अरे तुम यहाँ भी आ गए। आज स्कूल बंद नहीं है। संदेहवाचक में शायद आज स्कूल बंद नहीं है। अब कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर की बात कर लेता हूं मैं। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होने वाली है हमारी। वाक्य होते हैं वर्णों का समूह, शब्दों का समूह, पदों का समूह, ये तीनों शब्दों का समूह होता है वाक्य। वाक्य का तत्व नहीं है, उद्देश्य आकांक्षा है। 8 अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक, मिश्र वाक्य। तो वाक्य का भेद सिर्फ एक ही है, निषेधवाचक। इनमें सरल वाक्य तो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद है, मिश्र वाक्य भी रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सिर्फ निषेधवाचक वाक्य का है। वाक्य का भेद नहीं है, विधानार्थक, विस्मयार्थक, विधेयार्थक और इच्छार्थक। विधेयार्थक है, ये वाक्य का भेद नहीं है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो रिकॉर्ड जैसे ही अपलोड होगी आपके पास सेंड कर दी।